भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत में जो पहला अक्षर है भ है, भ यानी भक्ति। जब तक इंसान के हृदय में भक्ति नहीं जगेगी तब तक इंसान का कल्याण नहीं हो सकता। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। यानी तेरी आज्ञा जब तक न हो, हे हनुमान, तेरी आज्ञा जब तक न हो तब तक कोई भगवान श्री राम के दरबार में प्रवेश भी नहीं कर सकता। आखिर वो कौन है हनुमान, और क्यों वही दरवाजे पे खड़े रहते हैं? कोई और क्यों नहीं खड़ा होता? सुग्रीव क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? विभीषण क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्योंकि सुग्रीव भी श्री राम के भक्त हैं, साथी हैं, संगी हैं, जामवंत भी हैं, विभीषण भी हैं, लेकिन वो कोई नहीं खड़ा होता। सिर्फ हनुमान जी ही रहते हैं दरवाजे पे और कहते हैं कि जब तक हनुमान जी की अनुमति ना हो तब तक कोई इंसान उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। गहरा मर्म है इसके पीछे। हनुमान जी कौन है और कहाँ रहते हैं? हनुमान जी को आपने कभी देखा? भगवान श्री राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी महाराज के साथ हनुमान जी की तस्वीर आपने देखी है? आप सभी ने देखी है? हनुमान जी कहाँ खड़े रहते हैं? कहाँ खड़े रहते हैं? खड़े रहते हैं? नहीं खड़े रहते। कहाँ रहते हैं? पैरों में। पैरों में बैठे रहते हैं, खड़े नहीं रहते। माता सीता की तरह खड़े नहीं रहते, लक्ष्मण जी महाराज की तरह खड़े नहीं रहते, वो पैरों में बैठे रहते हैं। और पैरों में कौन बैठता है? पैरों में वही बैठता है जो भक्त होता है। जो भक्त होता है वो पैरों में बैठता है, चरणों में रहता है, वो बराबरी नहीं करता अपने भगवान का। इसलिए हनुमान जी महाराज की तस्वीर कभी भी आप नहीं देखोगे कि श्री राम के साथ खड़े हैं, नहीं। वो तो भक्त हैं, हमेशा पैरों में रहते हैं, पैरों की सेवा करते हैं। जैसे भगवान विष्णु की भक्त सेवक अगर कोई है तो कौन है भगवान विष्णु की सेवक? कौन है? माँ लक्ष्मी। किसकी सेवा करती हैं? पैरों की सेवा करती है। यानी जो भक्त होता है वो पैरों की सेवा करता है। तो हनुमान जी महाराज कौन है? जो भक्त है ना, वो झुका हुआ रहता है। जो भक्त होता है वो कभी भी सीना तान कर सर ऊंचा करके खड़ा नहीं होता। वो तो बहुत ही निर्मल होता है, वो प्रेम से भरा होता है, करुणा से भरा होता है और झुक कर रहता है, वही भक्त होता है। तो हनुमान जी महाराज झुक गए हैं। लेकिन देखिए प्रभु की लीला। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? मेरे हनुमान, तुम्हारे संगे साथियों में तो जामवंत भी हैं, सुग्रीव भी हैं, विभीषण से भी तुमने ही मिलाया है, मगर तेरे इतना कोई झुका नहीं, तेरे इतना कोई निर्मल हुआ नहीं। सब हैं खड़े मगर तेरे जैसा कोई निर्मल नहीं हुआ। हे हनुमान, तुम झुक गए न इतने, तुम इतने झुके तो ले, मैं तुझे इतनी ऊंचाई पे उठाऊंगा कि तू मेरे बराबर आकर खड़ा हो जाएगा, तू मेरे बराबर आकर खड़ा हो जाएगा। देखिए भगवान ने कैसे खड़ा किया उनको अपनी बराबरी में। श्री राम के मंदिर को आपने देखा है? देखा है भगवान श्री राम का मंदिर? कहीं भी जाओगे अगर भगवान श्री राम के मंदिर को आप देखोगे तो भगवान श्री राम के मंदिर में किसकी मूर्ति होती है? भगवान राम की होती है, माँ जानकी की होती है, लक्ष्मण जी भी साथ में रहते हैं। और भगवान श्री राम के मंदिर में क्या हनुमान जी की भी मूर्ति होती है? उनका भी मंदिर होता है। बहुत ऐसे जगह पे हनुमान जी का भी मंदिर होता है और श्री राम का भी मंदिर होता है। इस दुनिया में जितने भी राम के मंदिर हैं, जितने भी, सभी मंदिरों में हनुमान जी की भी पूजा होती है, सारे मंदिरों में। यानी श्री राम की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा होती है। लेकिन अब दूसरी चीज आप देखिए, क्या श्री राम के मंदिर के अलावा हनुमान जी का भी कोई अलग मंदिर होता है? हनुमान जी का मंदिर आपके गांव में है?
आपके गांव में है? नहीं है। कहीं आपने देखा हनुमान जी का मंदिर? हनुमान जी का अकेला भी मंदिर होता है। बहुत, जैसे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है नगर में, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है वो हनुमान मंदिर। दिल्ली का हनुमान मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हनुमान जी का मंदिर अकेला भी रहता है, वहां राम जी की पूजा नहीं होती, वहां राम जी की पूजा नहीं होती। लेकिन जहां राम जी की पूजा होती है वहां भगवान हनुमान जी भी बैठे रहते हैं, उनकी भी पूजा होती है। अब जरा देखिए, गणित के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं, राम जी के या हनुमान जी के? राम जी के साथ हनुमान जी की पूजा होगी, यानी बराबरी में है। हर मंदिर में हनुमान जी हैं, लेकिन अकेले हनुमान जी के भी अलग से मंदिर हैं। तो ज्यादा पूजा किसकी हो रही? राम जी से भी ज्यादा हनुमान जी की इस दुनिया में पूजा हो रही है। यही है प्रभु श्री राम की करुणा, यही है उनकी भक्ति, यही है दया। वो कहते हैं, हे हनुमान तुम झुक गए ना, तुम सबसे नीचे आ गए ना, मैं तुम्हें उठाकर अपने से भी बड़ा बना दूंगा। आज श्री राम से भी ज्यादा पूजनीय हनुमान जी हो गए हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, भगवान श्री राम की। यही है भक्ति, यही भक्ति है हनुमान जी की। यही भक्ति के रूप में भागवत का पहला अक्षर सिखाता है, जिसने झुकना सीख लिया वो उठना जान जाता है, जो नीचे उतरना सीख लेता है वो ऊपर उसे पहुंचा दिया जाता है। पहाड़ों में जब जाओगे ना आप, तो पहाड़ी झरने बहते हैं। पहाड़ों में जाओगे तो पहाड़ी झरने बहते हैं, झरनों में पानी होता है, लेकिन वो जो पहाड़ी झरने पहाड़ों पे बहते हैं उसमें पानी सिर्फ बरसात के दिनों में होता है। कब होता है? सिर्फ बरसात के दिनों में होता है। लेकिन वो सर के ऊपर बहते हैं, ऊंचाई पे बहते हैं, सबसे ऊंचे रहते हैं। मगर पूरे साल भर में 12 महीने में सिर्फ 2 से 3 महीने ही वो बहते हैं। इसके बाद बाकी 8 महीने लगभग वो सूखे ही सूखे झरने रहते हैं। सबसे ऊंचे बहते हैं वो पहाड़ों पे। लेकिन पहाड़ों से नीचे जो नाले बहते हैं, जो नाले बहते हैं उन झरनों से नीचे, उसमें पानी बहता है, मगर 6 महीने से ज्यादा समय तक बहता है। बरसात के बाद में भी कई महीनों तक उसमें पानी बहते रहता है, उन छोटे छोटे नालों में। और उन नालों से भी नीचे नदियां बहती हैं, और उन नदियों में लगभग साल के 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक पानी रहता है। और सिर्फ गर्मी के दिनों में कई बार नदियां सूखती हैं, जैसे गंगा जी भी पतली सी धारा बनकर रह जाती है गर्मी के दिनों में, यानी। और कभी कभी वो नदियां, पानी कम उसमें हो जाता है, कुछ नदियां सूख जाती हैं, कुछ नदियों में पानी कम रहता है। यानी सबसे ऊंचा कौन है? झरना है, जो कुछ दिन बहता है। उससे नीचा पहाड़ी नाला है, जो कुछ ज्यादा दिन बहता है। उससे नीचे नदियां हैं, जिसमें ज्यादा महीनों तक पानी रहता है। लेकिन नदियों से भी नीचे समुद्र है, जो कभी नहीं सूखता है। नदियों से भी नीचे समुद्र है, जो कभी नहीं सूखता है। यानी जो ऊपर खड़े रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो सबसे नीचे होते हैं वो हमेशा भरे हुए रहते हैं। चारों तरफ से सभी उसको भरे चले जा रहे हैं। यही जिंदगी की कहानी है। भगवान श्री राम यही कहते हैं, जो भक्त बन जाता है, जो सबसे नीचे उतरने की कला सीख लेता है, उसको भगवान ऊपर उठाकर पहुंचा देते हैं। यही जिंदगी की कहानी है। आप देखो ना जरा, आपके घर में सबसे छोटा आपके घर में आपका बालक है। छोटा बच्चा सबसे छोटा होता है और सबसे ओहदे में, पद में सबसे कम होता है। उसके, आपके घर में एक बच्चे की कीमत बहुत कम रहती है। उससे कोई सलाह नहीं लेता, उससे कोई बात नहीं पूछता है, लेकिन वो बच्चा बड़ा छोटा है, सबसे छोटा माना जाता है। लेकिन उस घर में सबसे जो बड़े हैं, सबसे सम्मानित हैं, सबसे ज्यादा पूजनीय अगर घर में कोई है तो कौन होते हैं? किसी भी घर के सबसे ज्यादा सम्मानित कौन होते हैं घर में? बड़े बुजुर्ग जिनको सब लोग सम्मान देते हैं,
सब लोग उनकी प्रतिष्ठा में हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन वो सबसे जो छोटा बच्चा होता है, सबसे छोटा, वो एक दिन प्रेम से जब वो सबसे नीचे रहता है तो अचानक घर के सबसे बड़े बुजुर्ग अपने ही सर पे उसको कंधे पे बिठा लेते हैं। लेकिन किसी नौजवान को बिठाते हुए आपने देखा? किसी नौजवान को घर के दादाजी अपने कंधे पे बिठा रहे हो, नहीं बिठाएंगे। वो सम्मान नहीं दे सकते, क्योंकि वो छोटा बच्चा जो है ना, निर्मल पवित्र है, वो लेटे जा रहा है, वो झुके जा रहा है, वो तो कहता है मैं सबसे छोटा हूँ, तो बड़े घर के सबसे बड़े उसको अपने कंधे पे बिठा लेते हैं। यही है जिंदगी, यानी जहाँ भक्ति है वहीं कल्याण होता है। तो भागवत सिखाती है भक्ति, भागवत सिखाती है समर्पण, भागवत सिखाती है जो मिला है उससे संतोष करो, जो मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करो, रोते मत रहो। अगर साग और रोटी मिली है तो जी भर के खाओ और हाथ जोड़कर भगवान से कहो, हे प्रभु, हे माता रानी, आज जो आपने दिया ना, बस मेरा पेट भर गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना कि साग रोटी खा लेंगे और बाद में कहेंगे कि इसके साथ थोड़ा सा खीर दे देते तो कितना अच्छा हो जाता। तब जिंदगी नर्क बन जाएगी, तब जिंदगी नर्क बन जाएगी। जिसने संतोष करना सीख लिया उसके जीवन में भगवान का आशीर्वाद बरसता है। आप देखिए जरा ध्यान से, आपके घर में 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा, आप माताएं हैं खाना बनाती हैं, कितनी मुश्किल से खाना बनाती हैं, आप सभी को पता है। चूल्हे के पास कितना शरीर जलता है, कभी कभी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन फिर भी आप मुश्किल से खाना बनाती हैं और खाना आप दोनों बच्चों को परोस रही हैं। एक बच्चा प्यार से आपने जो बनाया वो खा लेता है और दूसरा बच्चा कहता है क्या रोज वही बना देती हो, वही रोटी वही सब्जी, रो रो कर खाता है, नहीं खाना चाहता है। तो अपने हृदय से जरा पूछिएगा, एक बच्चा जो प्रेम से खा लेता है, एक बच्चा जो रो रो कर खाता है या नहीं खाता है या शिकायत करता है या दुखी रहता है, क्या कभी आपके हृदय में कुछ अच्छा पकवान बनाओगे तो सबसे पहले दोनों बच्चों में से किसको देना चाहोगे? वो रो के खाता है उसको या जो संतोष से भरा होता है उसको? मैंने माताओं को देखा है, माताएं जो बच्चे प्रेम से खाते हैं ना, उनको माताएं अक्सर ज्यादा दे देती हैं और कहती हैं उस मेरे लाल को ज्यादा देना है, क्योंकि वो बड़ा संतोष से भरा हुआ रहता है। लेकिन जो रोता रहता है अक्सर माताएं संकोच करती हैं और कहती हैं अरे इसको तो रोना ही आता है, बस हमेशा रोते रहता है, ये अच्छा भी बनाओ तो भी रोएगा, बुरा भी बनाओ तो भी रोएगा, तो तू रोते ही रह, तू रोते रह, तुम्हारे लिए मुझे कोई चिंता नहीं। यानी आपके द्वारा परोसे गए भोजन को प्रेम से स्वीकार करता है, उसको आपको ज्यादा देने की इच्छा होती है। लेकिन जो शिकायत करके आपकी चीजों को लेता है उससे आप कुछ देना नहीं चाहते। यही है जिंदगी की कहानी, यानी समर्पण, जो मिला उसमें संतोष करें, ये भक्ति के भाव से भरे। भक्ति के भाव से जब भरेंगे ना तब जिंदगी धन्य हो जाएगी। तो पहला अक्षर भागवत का भक्ति सिखाता है हमें। दूसरा अक्षर ग है, भागवत का दूसरा अक्षर ग, ग यानी ज्ञान।